जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आ रहा है पेपर लीक से संबंधित कानून। तो उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या चलेगा, बुलडोजर चलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी या फिर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा, क्या क्या इसमें प्रावधान होने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कानून लाने की प्रक्रिया क्या होती है और कानून कैसे लाया जाता है। इसके अलावा जैसे भारत में क्या पेपर लीक से संबंधित कानून है, उत्तर प्रदेश में इससे पहले क्या पेपर लीक से संबंधित कानून बनाए गए थे और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर भारत में बहुत सारे राज्य हैं उनमें कैसा कानून है, और क्या पेपर लीक का कानून लाने से पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब के ऊपर बात करते हैं। और चैनल पे यदि दोस्त पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी आप सभी को कर लेना है, घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे भी क्लिक कर लेना है ताकि ऐसे वीडियो आए तो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही यूपी में कुछ महीने पहले यूपी में दो बड़े पेपर लीक हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो कि फरवरी में एग्जाम हुआ था, इसके अलावा आरओ और एआरओ का। तो यह जो दो बड़े पेपर लीक हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, और इसी को देखते हुए, ठीक है, और जो आगामी पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का री एग्जाम, तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही, पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए जल्द ही प्रदेश में नया कानून बनने जा रहा है। तो ऐसे में चर्चा में आ गया है कि क्या कानून के प्रावधान होंगे, क्या क्या सख्ती होगी। यूपी पुलिस में आपको पता होगा 50 लाख के करीब फार्म पड़े थे और आरओ यारो में भी 10 लाख से ऊपर फार्म पड़े थे। तो चलिए एक एक के ऊपर हम लोग यहाँ पर नज़र देखते हैं। देखिए देखिए 7 साल में 8 परीक्षाओं के पेपर, बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे आपको हमने बता दिया आरओ यारो, यूपी पुलिस, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी टीईटी, और भी यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे पेपर, और यहाँ पर देखेंगे यूपीएसआई जो 2017 में आई थी। इस प्रकार से बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, और यहाँ पर पेपर लीक के बढ़ते मामलों को देख करके सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। और वर्तमान में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, उसमें भी युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। और यूपी की हालत, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में भाजपा की काफ़ी हालत यहाँ पर खराब रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पहला सवाल आता है कि पेपर लीक या फिर नकल रोकने का कानून कौन सा विभाग बनाएगा। तो कौन सा विभाग तय करता है, बनाता है, तो आप देखेंगे इसका जवाब है सबसे पहले नकल रोकने के कानून का मसौदा। कोई भी कानून लाया जाता है तो बाकायदा उसका ड्राफ्ट, उसका मसौदा तैयार होता है, और इसमें न्याय एवं विधि विभाग और गृह विभाग काम करेंगे, और मसौदा बना करके मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, क्योंकि दोनों विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के ही पास हैं। आगे अब आपका सवाल आएगा कि बताइए कानून में सजा के प्रावधान क्या क्या होंगे। तो लाइट जा चुकी है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल बनता है कि कानून में सजा के क्या प्रावधान होंगे। तो जितने भी राज्यों में कानून अभी तक आए हैं, ऐसा किया जाएगा कि हर राज्य से, यानी कि हर राज्यों के तुलना में यहाँ पर कड़ा प्रावधान लाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर इसका मसौदा तैयार करने वाले विभाग देखेंगे कि आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है, और गृह विभाग देखेगा कि कोर्ट में इस कानून के तहत आरोपी को अधिकतम कितना दंड दिलवाया जा सकता है। और यहाँ पर देखेंगे राजस्थान की, अगर राजस्थान मॉडल पर यूपी सरकार आती है तो उम्र कैद की सजा और यहाँ पर 10 करोड़ करोड़ रुपए के जुर्माने के दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है, और एनएसए और गैंगस्टर जैसे कानून भी लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसा कानून लगा एनएसए गैंगस्टर जैसा, तो घर पर बुलडोजर भी चलना तय है, जो कि बहुत ज़रूरी है इन नकल माफियाओं के खिलाफ। ठीक है, यहाँ पर अगला देखेंगे तो देखिए सवाल उठता है कि कौन कौन सी यदि गड़बड़ी की जाए तो उसे पेपर लीक की श्रेणी में गिना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कुल 15 प्रावधान है, जैसे कि आप देखेंगे। देखिए इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। इसमें पहला क्या है, पहला है कि किसी परीक्षा को का क्वेश्चन पेपर और आंसर की को लीक करना। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होगा यदि उसको भी अपराधी माना जाएगा।
और बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या फिर OMR सीट अपने पास रख लेना। इसके अलावा परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। तो याद रखिए, आपके अगल बगल जो भी साथी सहपाठी दोस्त सहेली बैठा है उसको किसी को भी यहाँ पर मदद नहीं देना है कानून आ जाने के बाद। इसके अलावा एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करना इसकी श्रेणी में आएगा। और कापियों को मूल्यांकन से, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, कापियों के मूल्यांकन के बिना अनुमति से छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़खानी करना और पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। यानी कि जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी है, पब्लिक मतलब आप का सिक्योरिटी करने के लिए यदि उसका भी आपने उल्लंघन किया, ठीक है, एग्जाम के लिए सिक्योरिटी मानक का उल्लंघन किया तब भी कानून लग जाएगा आपके ऊपर। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना और कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, इसके अलावा एग्जाम डेट या फिर शिफ्ट में छेड़छाड़ करना और किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या फिर काम करने से रोकना। इसके अलावा अन्य भी प्रावधान है, जैसे परीक्षा में एग्जाम अथॉरिटी, रुक जा भाई, से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना और नकली यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करना, यह सब आपको इस कानून के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल आता है, बताइए कि कानून लाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो रुक ही नहीं रहा है। कानून लाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो दो प्रक्रिया होती है। पहला, यदि आपका क्या विधान परिषद चल रहा हो, ठीक है, विधानसभा अगर सत्र चल रहा हो तो इसे विधानसभा में लाया जाएगा। वर्तमान में यदि सत्र चल रहा है तभी इसे लाया जा सकता है और लाने के बाद यानी कि विधान परिषद में पेश किया जाएगा। वहाँ पर 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत मिलेगा और मिलने के बाद, ठीक है, यदि 2/3 इस पर अनुमति अपना दे दिए और इस मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास रह जाएगा, ठीक है, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल इस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपनी सहमति दे देंगे, तो यह जो एक्ट है कानून बन जाएगा और लागू भी किया जाएगा। दूसरा तरीका है, ये अगर सत्र नहीं चल रहा है तब क्या करेंगे, तो इसको अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। यह 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। इसमें क्या किया जाता है कि अध्यादेश लागू होने की इसमें राज्यपाल की सहमति की जरूरत होती है और यह 6 महीने तक कानून के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और जैसे ही सत्र चलना स्टार्ट हो गया तो दोनों सदनों से इसको पास भी कराना होगा। अगर ये नहीं हो पाया तो मुख्यमंत्री कैबिनेट की सहमति से अध्यादेश को फिर से 6 महीने के लिए बढ़वा सकते हैं, ऐसे इसको लाया जा सकता है। अगला यहाँ पर पॉइंट और आपका सवाल आता है, तो बताइए पेपर लीक के मामले रोकने के लिए सरकार ने तत्काल क्या कदम उठाए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा पेपर यूपी पुलिस और RO का एग्जाम हुआ और इसी के कारण जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी की हालत काफ़ी ख़राब रही और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। अभी हाल ही में यूपीपी का एग्ज़ाम होना है और जल्द ही होगा, तो यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, जितने भी बड़े कॉलेज हैं, इसके अलावा ऐसे कॉलेज जिनकी छवि साफ सुथरी है, वित्त पोषित है, इन्हीं को केवल और केवल सेंटर बनाया जाए। यह वर्तमान में कदम उठाया गया है और जहां पर CCTV की व्यवस्था हो और, ठीक है, शहरी क्षेत्र में हो और वहां पर दिव्यांगों के लिए भी सहूलियत हो, ऐसा तत्काल कदम उठाया गया है। अभी कानून नहीं आना है उससे पहले, ठीक है। अगला सवाल आपका मन में आएगा कि यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए पहले से कोई कानून है क्या। कानून तो है लेकिन इससे कोई माफिया या फिर कोई पेपर लीक गिरोह डरता नहीं है, क्योंकि कानून एकदम लूज है। कानून में ज़्यादा प्रावधान नहीं। इसमें क्या है कि 1 से लेकर 7 साल आपको सज़ा मिलेगी और 10,000 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। अब बताइए, ऐसा होने से कौन डरेगा। माफिया लोग इसीलिए तो यूपी में ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसे में अब आरोपियों को कड़ी सज़ा का कोई डर नहीं रहता और लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हुआ जाता है। 1998 का यह कानून है। सख्त कोई भी कानून अभी यूपी में नहीं है जिसकी सख्त ज़रूरत है। पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कानून बनाया है।
तो जवाब है केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या फिर नकल पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था, जिसमें बताया गया था परीक्षा में यदि गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल, यानी 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा, जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा इसे, और पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और यह कानून बन जाएगा। तो अभी भी केंद्र सरकार में भी कानून बना नहीं है। 7वां सवाल आप पूछेंगे कि देश के दूसरे राज्यों में क्या है कानून का हाल। जवाब है देश के अन्य 6 राज्यों में अभी यूपी की तरह ही कानून है, जैसे छत्तीसगढ़ में 2008 में, झारखंड 2001 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 1997, उड़ीसा 1998, महाराष्ट्र 1982 में लागू किए गए ऐसे ही पुराने नकल रोधी कानून है जैसे वर्तमान में यूपी की हैं। और 1 साल पहले यहाँ पर राजस्थान की बात देखें तो राजस्थान इस मामले में थोड़ा सा आगे पहुँच चुका है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया था। इस नए कानून के तहत आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है, और यदि नहीं चुका पाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करके वसूला जाएगा यहाँ पर खर्चा। और गुजरात और उत्तराखंड में भी कानून में संशोधन करके सख्त बनाया गया है। ठीक है, तो यूपी में भी इसकी सख्त जरूरत है और जल्द ही यह आने वाला है। अगला पॉइंट है कि क्या सख्त कानून से धांधली रुक जाएगी, बड़ा सवाल है। तो इसमें अभी तक तो ऐसा कोई कानून नहीं है और ना ही नकल माफियाओं में इसकी खौफ है। तो यहाँ पर मतलब कुछ जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि केवल सख्त कानून बनाने से ही नहीं रुकेगा। जैसे यूपी का पेपर लीक हुआ था पुलिस वाला, तो यह एजेंसी के द्वारा ही लीक हुआ था। तो ऐसे में मानना है इनका कि पहले परीक्षा कराने वाले विभागों को सख्त करना होगा, यानी कि जो भी विभाग परीक्षा करा रहा है पहले उसको भी सख्त होना होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कानून पेपर लीक वाला बंद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पर असर पड़ेगा। जब ऐसा कानून आएगा तो नकल माफियाओं के खिलाफ कानून में एनएसए और गैंगस्टर जैसी जब धाराएं लगनी शुरू हो जाएंगी, उनका घर गिरना शुरू हो जाएगा, बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यह जो पेपर लीक की घटना हमारे और आपके सामने आ रही है, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, उम्र बीतता जा रहा है, तो ऐसी घटनाओं पर लगाम जरूर लगेगा, ऐसा मानना है। फिलहाल कानून जल्द ही आएगा, इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दे दिया है। और जैसा भी हो, बाकी आप क्या सोचते हैं नकल यहाँ पर लीक से संबंधित कानून कैसा होना चाहिए, नीचे कमेंट करिए। बाकी चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को करना है। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।